तो हेलो फ्रेंड, आप लोग को शिवा स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम डेली डेली हिंदी वर्णी का तो उधर ख़त्म हो गया, इधर डेली मतलब कि VBI ऑब्जेक्टिव हो रहा है, जियोग्राफी का VBI ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं। और जो VBI ऑब्जेक्टिव हम किस प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं, चैनल का क्या नाम है, तो आप लोग को हम बता देना चाहता हूँ कि जो VBI ऑब्जेक्टिव है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए अब हम मतलब सीरियल वाइज सब्जेक्ट से हम करा रहे हैं। हिंदी कराएं, हिंदी का वर्णिका कराएं, जियोग्राफी का पहला चैप्टर हो गया आज। जियोग्राफी का इस वीडियो में जियोग्राफी का चैप्टर 2 हम बताने वाले हैं, VBI ऑब्जेक्टिव। तो यूट्यूब चैनल है शिवा स्टडी क्लासेस, और शिवा स्टडी क्लासेस पर हम डेली डेली मतलब कि अपलोड VBI ऑब्जेक्टिव अपलोड वीडियो हम कर देते हैं। और आप लोग शिवा स्टडी क्लासेस को जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। उसके बाद हम क्लास पर आते हैं। आप लोग जल्दी शेयर कीजिए और जो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को। तो आइए चैप्टर 2 में, जियोग्राफी का चैप्टर 2। तो जियोग्राफी का चैप्टर 2 मतलब कि कृषि, चैप्टर 2 मतलब कृषि, कृषि एग्रीकल्चर कृषि के बारे में पढ़ना है। तो हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो कृषि खेती जो करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना था, लेकिन अभी वो उतना टाइम नहीं बाबू, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से सॉल्व हो जाएगा। तो कृषि में तो एग्रीकल्चर ये जो चैप्टर है ना 2 है, और ये किससे लिया गया? तो भूगोल से लिया गया। भूगोल में तो जियोग्राफी का एक पार्ट है चैप्टर 2 कृषि। कृषि में तो जो मतलब कि गांव में किसानों लोग कृषि कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया। तो आइए हम पहला ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। कृषि में तो वही फसल को उत्पादन करना और फसल उत्पादन करके बेचना, अच्छा से खाद पदार्थ डालना खेती में, मतलब कि फसल में खाद पदार्थ डालना ताकि फसल अच्छे से होए। और कृषि मतलब कि बहुत प्रकार का होता है। कृषि खरीफ फसल होता है, रबी फसल जो है ना बहुत प्रकार का होता है। तो आइए हम चैप्टर मतलब कि 2 के कृषि का VBI ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं। तो आइए पहला ऑब्जेक्टिव पर हम बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है बाबू, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो आप लोग बताइए कि खरीफ फसल क्या है। तो खरीफ फसल है ना जो बाबू, खरीफ फसल जो जून जुलाई में लगाया जाता है, मतलब कि अभी का सीजन है ना जो बाबू, जो अभी धान कट रहा है, धान है ना एक प्रकार का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। धान या चावल उसी को बोलते हैं। तो जो धान को जून जुलाई में हम लोग लगाते हैं और अक्टूबर या नवंबर होते होते मतलब कि फसल की कटाई हो जाती है। जैसे अभी कटाई हो रही है फसल की, धान की कटाई हो रही है, ठीक उसी प्रकार मतलब कि जून जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो धान एक प्रकार की क्या है? तो खरीफ फसल है। तो इसी में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन भी दिया है, आप लोग ऑप्शन देख के बताइए कि निम्नलिखित खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन देखते हैं। पहला गेहूं है, चावल है, सरसों है और मटर है। जल्दी बताइए आप लोग को, ऑप्शन देख के बोलिए कि कौन है इसका आंसर, खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल जून जुलाई में जो लगाते हैं, मतलब कि गर्मी के सीजन में लगाते हैं और उसके बाद ठंडी के सीजन में काट लिया जाता है। खरीफ फसल मतलब वर्षा के ऋतु में बोया जाता है। वर्षा गर्मी के बाद जो आता है वो बरसात है, बरसात के सीजन में बोया जाता है। और उसकी कटाई मतलब अक्टूबर नवंबर मतलब कि ठंडी के दिन में काट ली जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? गेहूँ नहीं होगा। और सरसों मटर इसमें क्या है? इसमें रबी फसल है। तो इसका आंसर क्या है? खरीफ फसल। खरीफ फसल का आंसर है चावल। चावल है ना जो बाबू एक प्रकार का खरीफ फसल। चावल को हम लोग धान भी बोलते हैं। चावल या धान एक ही है। आए क्वेश्चन नंबर 2 में, चावल किस प्रकार की जलवायु है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। आप लोग जल्दी बताइए ऑप्शन देख के। ऑप्शन है उष्ण है, शीतोष्ण है, उष्ण आर्द्र है और उष्ण शुष्क है। जल्दी बताइए। जो चावल है जो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण नहीं है बाबू, शीतोष्ण भी नहीं है और उष्ण शुष्क भी नहीं है। तो ये क्या है बाबू? तो उष्ण आर्द्र है। मतलब कि उष्ण आर्द्र मतलब कि थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब कि पानी के सीजन में लगाया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है
और चावल को हमेशा वर्षा मतलब कि पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जब धान की फसल हम लोग लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पानी है जो भरपूर मात्रा में दिया जाता है धान की खेती में। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर हम 3 पर बात करते हैं। 3 में चावल है, फिर मतलब कि खाली क्वेश्चन है ना, जो पहला क्वेश्चन है ना सेम क्वेश्चन 3 भी है, सेम क्वेश्चन 3 भी है, सिर्फ उल्टा गया है, उलट के पूछा गया। चावल है तो चावल क्या है, ऑप्शन देखते हैं। खरीफ फसल है, रबी फसल है कि जायद फसल है? जल्दी बताइए, खरीफ फसल है, रबी फसल है कि जायद फसल है? तो चावल जो है ना बाबू जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, समझ जाइए क्या है, तो खरीफ फसल है। खरीफ फसल है, रबी फसल नहीं है और जायद फसल भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, खरीफ फसल। चावल एक प्रकार की खरीफ फसल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। रबी फसल की किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल को किन महीनों में, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? जल्दी बताइए इसका आंसर। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, जल्दी बताइए बाबू। तो बोलिएगा आप लोग कि रबी फसल क्या है? तो रबी फसल है ना जो बाबू, जो अभी मतलब कि सितंबर अक्टूबर, अभी मतलब कि धान काटने के बाद जो फसल लगाया जाता है, जैसे आलू इसमें हो गया, अभी आलू लगाए हैं कुछ दिन पहले, मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच में। और सितंबर अक्टूबर के बीच में जो मतलब कि शीत ऋतु में लगाया जाता है। शीत ऋतु मतलब ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो जो फसल लगाए जाते हैं उसे हम रबी फसल कहते हैं। और इसका मतलब कटाई होता है, मतलब कि काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। इसका मतलब कि मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो मार्च अप्रैल में तो होली के बाद है। तो अभी जो जो फसल मतलब कि गेहूँ धान के बाद, धान के काटने के बाद जो जो अभी फसल लगाई जाएगा वो सब फसल किस फसल के अंतर्गत जाएगी, तो रबी फसल के अंतर्गत जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल जून जुलाई में तो नहीं, जून जुलाई में तो खरीफ फसल बोई जाती है बाबू, और अक्टूबर नवंबर में भी नहीं, अब बोलो मार्च अप्रैल में भी नहीं। मार्च अप्रैल में तो रबी फसल की कटाई होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो अभी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं, जो अभी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर में 5 पर। निम्न में से कौन रबी फसल है? निम्न में से कौन रबी फसल है? तो फिर आप लोग बताएं कि सितंबर या अक्टूबर में बोई जाती है। तो सितंबर यहाँ पर क्या कर लो बाबू, सितंबर या अक्टूबर कर लो, ऑप्शन ही गलत है। सितंबर या अक्टूबर में बोई जाती है। सितंबर या अक्टूबर। तो यहाँ निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल का आप लोग परिभाषा क्या बोले कि जो माह सितंबर या अक्टूबर में बोई जाती है और इसकी कटाई, इसकी मतलब कि कटाई जब फसल हो जाती है तो इसके बाद कटाई की जाती है, इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, उसे हम रबी फसल कहते हैं। रबी फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, धान तो नहीं है, धान तो खरीफ फसल है, ज्वार भी नहीं है और जूट भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गेहूँ है। गेहूँ है ना जो बाबू, ये एक प्रकार की रबी फसल है। और ये सब क्वेश्चन कब मतलब कि किस किस वर्ष पूछा गया? तो आइए हम पहला क्वेश्चन बताते हैं किस वर्ष पूछा गया। पहला क्वेश्चन में खरीफ फसल है, ये जो क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया बाबू, सब है ना पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है जो है ना बाबू, चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, ये जो क्वेश्चन है ना बाबू 2018 में पूछा गया, समझ जाइए 12-18 मतलब कि 6 साल के बाद तुरंत पूछ ली, मतलब कि ये क्वेश्चन फिर इस चैप्टर से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू चावल है, ये 2019 में पूछा गया, लगातार 1 साल के बाद। ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 4 है ना जो बाबू, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। और 5 नंबर में निम्न में से कौन रबी फसल, ये क्वेश्चन 22 और 21 मतलब 2020 और 21 में पूछा गया। 2020 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग 5 तक हो गया। और आप लोग सोचते होंगे कि रबी और खरीफ फसल में अंतर बताइए। तो रबी और खरीफ फसल में एक अलग मतलब शॉर्ट वीडियो हम लेके आएंगे, रबी फसल और मतलब कि खरीफ फसल में अंतर। ऐसे तो अभी बता दिए हैं कि जो जून जुलाई में मतलब कि लगाया जाता है और मार्च अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और जो सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है उसे हम रबी फसल कहते हैं। यही अंतर और 2-3 अंतर और है। तो हम एक अलग वीडियो में तो कि शॉर्ट वीडियो लेकर हम आ रहे हैं।
तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इतना याद कर लिए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? दाल किस पौष्टिक अंश का, मतलब दाल लिख दें, दाल होगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? मतलब दाल है जो, दाल में क्या चीज़ पाया जाता है? पौष्टिक अंश मतलब क्या चीज़ पाया जाता है? तो दाल में मतलब कि क्या चीज़ पाया जाता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन है बाबू विटामिन डी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। दाल में जो प्रोटीन पाया जाता है, कि वसा पाया जाता है, कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जल्दी बताइए। दाल में क्या पाया जाता है? तो दाल में विटामिन डी नहीं पाई जाती है बाबू, वसा भी नहीं पाया जाता है, वसा तो घी या तेल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट तो आलू में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तो प्रोटीन है ना जो बाबू, प्रोटीन है जो दाल में प्रोटीन पाई जाती है, और विटामिन डी सूर्य से हमें प्राप्त होती है। तो जो प्रोटीन है जो किस में पाई जाती है? दाल में प्रोटीन पाई जाती है। दाल में क्या पाया जाता है बाबू? पौष्टिक अंश क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है दाल में। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, ये 2019 में पूछा गया। जो मतलब इस चैप्टर से हर साल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है बाबू हर साल। इस चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पर बात करते हैं। निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? यहाँ देखिए, कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? आप लोग जल्दी बताइए, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? गन्ना है, जूट है, तंबाकू है और गेहूं है। ये जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, 2019 में, बताइए। ई भी 2019 में पूछा गया और ई भी 2019 में पूछा गया। 2 क्वेश्चन तो यहीं से ले लिए बाबू, 21 साल में पूछा गया और 1 क्वेश्चन पहले पूछा गया। तो बताइए, हर चैप्टर से मतलब कि 3 या 4 ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर मतलब कि से छोटा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं बाबू इस चैप्टर से। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए। तो निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल मतलब क्या होता है बाबू? तो व्यावसायिक फसल मतलब कि आधुनिक तकनीकी या नए नए यंत्रों के द्वारा और बड़े मतलब कि बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जिससे मतलब कि गन्ना को आधुनिक तकनीकी के द्वारा मतलब कि खर्चा भी ज़्यादा लगता है, और आधुनिक तकनीकी के द्वारा नए नए यंत्रों के द्वारा गन्ना का उत्पादन करते हैं, और उससे मतलब अधिक लाभ हो, जिससे मतलब कि अधिक लाभ हो। कोई भी फसल का उत्पादन किए और मतलब कि उसको हम जब बेचेंगे, बाजार में सेल करेंगे, तो उससे अधिक लाभ होगा, उसी को हम व्यावसायिक फसल कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? तो गन्ना तो बाबू ये व्यावसायिक फसल है, क्योंकि बड़े पैमाने पर नहीं मतलब कि उतना मतलब कि काम भर ही उगाया जाता है बेचने के लिए। और जूट भी नहीं है बाबू, जूट भी महंगा है, तंबाकू भी नहीं है। तो गेहूं है जो बाबू, गेहूं मतलब ये जूट, तंबाकू और गन्ना, ये तीनों व्यावसायिक फसल है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि लाभ होता है, अधिक मात्रा में हमें मतलब कि लाभ मिलता है, मतलब जब सेल करते हैं। लेकिन गेहूं जो हम लोग अन्न है मतलब कि खाने के लिए उपजाते हैं, और मतलब कि सीमा में जितना भी खाने के लिए रख के उसके बाद थोड़ा ज़्यादा नहीं, जितना भी मतलब बच जाता है उसके बाद हम बेच देते हैं, जितना भी बच जाए। ये जो है मतलब गेहूं जो बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उतना मतलब कि इसका रेट नहीं है बाबू, तो इससे गेहूं बेचे का उतना लाभ नहीं होगा। तो ये व्यावसायिक फसल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, गेहूं। जो गेहूं है बाबू व्यावसायिक फसल नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जल्दी बताइए। एक नाम है सोपानी कृषि, किस राज्य में प्रचलित है? भारत का एक ऐसा राज्य है बाबू जहाँ सोपानी कृषि बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। मतलब एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरा मतलब कि वह स्टेट का सभी मतलब राज्यवासियों वो मतलब कि सोपानी कृषि के तरीका से कृषि करना मतलब बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य, जल्दी बताइए आप लोग। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मतलब प्रचलित मतलब फेमस है। तो ये क्वेश्चन है 2018 और 16 और 21 में पूछा गया है।
तो आइए इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए में है झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, असम। तो बिहार में सोपानी कृषि नहीं होती है बाबू, और झारखंड में भी सोपानी कृषि नहीं होती, असम में भी नहीं होती। इसका आंसर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के जो मतलब वहाँ के लोग है बाबू सोपानी कृषि को बहुत अधिक मतलब के पसंद करते हैं, सोपानी कृषि से खेती करने। आए क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑपरेशन बाढ़ क्या है? ऑपरेशन बाढ़ क्या है? ये जो क्वेश्चन ऑपरेशन बाढ़ क्या है, ये जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो ऑपरेशन बाढ़ क्या है देखते हैं ऑप्शन, बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव। बांध मतलब फूटने से बचाएंगे, मतलब ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन क्या है बाबू? ऑपरेशन वर्ड क्या है? ऑपरेशन वर्ड देख लेते हैं क्या है। देख, ऑपरेशन फ्लड है बाबू, हम वर्ड लिख दें ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो एक डेयरी विकास है कि बाढ़ नियंत्रण है कि बांध को रख रखाव करता है। तो ये है जो बाबू, ये डेयरी विकास है, बांध का रख रखाव नहीं करता है ऑपरेशन मतलब कि फ्लड। और ये बांध का बाढ़ का नियंत्रण भी नहीं करता। ये क्या है? तो डेयरी विकास है। ये दोनों नहीं होगा, बाढ़ नियंत्रण और बांध का रख रखाव नहीं करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, रबर, गन्ना, धान, चाय। ये जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबर, गन्ना, धान, चाय। इसमें से जो बाबू है ना, कौन सा रोपण फसल है? इसमें भी वही है, मतलब कि जिससे आधुनिक तकनीकी के द्वारा मतलब फसल का उत्पादन करते हैं, उससे ज़्यादा लाभ होता है, उसी को हम मतलब रोपण फसल या व्यावसायिक फसल कहते हैं। तो धान मतलब आधुनिक तकनीकी के द्वारा नहीं होता, ये तो परंपरा से मतलब धान की खेती होती आ रही है, उसी की तरह होता है। तो यहाँ पर बोल रही है कि कौन रोपण फसल नहीं है? तो चाय जो रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, और मतलब कि रबर भी है। लेकिन धान है जो बाबू, ये धान है जो धान रोपण फसल नहीं है। धान क्या है? रोपण फसल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो धान है, धान जो रोपण फसल नहीं है। आए क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत की प्रमुख खनन फसल कौन है? भारत की प्रमुख खनन फसल कौन है जो मतलब कि मुख्य रूप से उपजाया ही जाता है हर एक राज्य में? भारत के हर एक राज्य में मुख्य रूप से उपजाया ही जाता है, खनन फसल कौन है? तो आइए देखते हैं, गेहूं है, मकई है, जौ है, धान है। आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए कि भारत की प्रमुख खनन कौन है? भारत की प्रमुख खनन कौन है जो हर एक राज्य में मतलब कि अधिक से रूप से उपजाई ही जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? गेहूं नहीं है, मकई भी नहीं और जौ भी नहीं है। इसका आंसर धान है। धान है ना बाबू, भारत की प्रमुख खनन फसल है, खनन फसल है, प्रमुख खनन फसल है। तो ये जो क्वेश्चन 2021 में, ये भी 21 में पूछा गया है। 1 2 1 2 1 3 3 क्वेश्चन एक ही साल पूछा गया। 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 3 नंबर क्वेश्चन जो एक ही साल पूछा गया। और उधर भी 3, एक हाँ 4 क्वेश्चन जो है ना बाबू एक ही साल पूछा गया, उधर भी 3 क्वेश्चन। मतलब कि इस चैप्टर से हर साल 4 या 3 ऑब्जेक्टिव मतलब कि पूछ लिया ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं बाबू। अगला वीडियो, इसका एक वीडियो और हम शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, मतलब कि 10 से 15 मिनट। ये वीडियो जो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, 20 मिनट मतलब 20 से 25 मिनट तक चल गया है। तो यहाँ तक इस वीडियो में हम 11 ऑब्जेक्टिव बताएं बाबू। 11 ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा। इस ऑब्जेक्टिव ना बाबू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो मतलब कि बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट क्वेश्चन है, मतलब कि पूछा जा सकता है इस मतलब एग्जाम 2026 में, बिहार मैट्रिक एग्जाम 2026 में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब याद करके रखिएगा और रिवीजन बार करिएगा। एक बार पढ़ने से बाबू आप लोग को याद नहीं होगा। पढ़ना मतलब डेली 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली मतलब रूटीन जारी रखिए। 1 ही घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसे नहीं कि 1 घंटा आज पढ़ें तो कल 4 घंटे पढ़ लेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, एक दिन छोड़ कर। उसे नहीं जब पढ़ना ही है तो डेली मतलब कि चालू रखिए, एक दिन भी छोड़िए नहीं। भले कम पढ़िए 1 घंटा, लेकिन डेली पढ़िए, समझे हैं?
आप बता देते हैं बाबू कि आप लोग का अभी बहुत मौका है, अभी 2 से 3 महीना है बाबू, 2 से 3 महीना है ना बाबू, बहुत अच्छा से इस्तेमाल कीजिए। यही 2 से 3 महीना आपका एग्ज़ाम में मतलब रंग लाएगा कि आप कैसे मेहनत किए थे, नहीं तो बहुत पछताएंगे बाबू एग्ज़ाम के बाद कि काश हम 2 या 3 महीना पढ़ लेते हैं। रिजल्ट जब अच्छा नहीं आएगा ना बाबू, बहुत पछताइएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अभी मन लगा कर पढ़ लीजिए, मौका है अभी पढ़ने का। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।